3 आवृत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितने पार्ट में हो जाती है? 3 प्रकार की हो जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सा भाई 3 प्रकार होता है इसका? तो समझिए, सबसे पहला होता है जिसे हम सुन सकते हैं, अतः उसे हम श्रव्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य। श्रव्य ध्वनि, तरंग करने की जरूरत क्या है? ध्वनि भी क्या है? तरंग है। श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि कौन सी ध्वनि? इसे ऑडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिबल, ऑडिबल या सोनिक कहते हैं। ऑडिबल या सोनिक, समझ में आ गया क्या? ये हो गया श्रव्य हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज तक होती है, अतः इन्हें हम क्या कहते हैं? श्रव्य कहते हैं। क्या कहेंगे? श्रव्य ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रव्य ध्वनि कहेंगे। श्रव्य ध्वनि हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। इससे नीचे हम नहीं सुन सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं सुन सकते हैं, अतः इन्हीं ध्वनि को हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। हमारी बातचीत जो हो रही है ये किस पर हो रही है? श्रव्य ध्वनि। किस पर हो रही है? अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे ना, अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं ये लगभग हम आपसे बात कर रहे हैं 90 डेसिबल पर। किस पे? 90 डेसिबल। आगे हम आपको डेसिबल पढ़ाएंगे। ये तो डेसिबल अलग चीज होती है। डेसिबल इंटेंसिटी को बताता है। किसे बताता है? हालांकि इंटेंसिटी पे भी ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए हम अभी यहाँ से बढ़ाते हैं, अब देखिए आपको क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ा घट गया और घट गया तो पूरा घटिए गया यहाँ पर। अभी देखिए तो बढ़ गया, कुछ ज्यादा चोंचा करने लगा ये। अब ठीक है, तो हम आपको इंटेंसिटी पढ़ाएंगे तब उसके बारे में बताएंगे। तो हम लोग किस दो मिनिमम कितना सुन सकते हैं? मैक्सिमम अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गया तो खत्म, हाँ नहीं सुनाई देगा। 20 हर्ट्ज से कम हो गया तो नहीं सुनाई देगा। अब जो हम कानों पर ध्वनि सुनाई देता है ये कितनी देर तक हमारे कान पर रहता है? जैसे हम जो कोई खाना खाते हैं तो बचपन में कोई बहुत स्वादिष्ट खाना रहता होगा, मिठाई उठाई, तो जल्दी घोटता नहीं था आदमी उसको, हाँ उसको ज्यादा देर तक चलाता था। समझ में? आपको दवाई रहता था, हड़ाक घोट जाता था। और उस समय तो हम ही बताइए जीभ पर टेस्ट का प्रभाव कब तक रहता है? वो हम जब तक चाहे तब तक। कभी कभी आदमी तीता खाना खा लेता है, नागिन डांस करने लगता है। नहीं समझे? माता ऐसा लहरा देता है एकदम कोनवा में जाके दम नागिन डांस ऐसे करेगा। तो जीभ पर प्रभाव कब तक रहता है? वो हमारी इच्छा में रहता है। जब तक चाहे नहीं 10 मिनट बाद वो खत्म हो जाता है। अभी थोड़ी हो जाएगा कि आप रसगुल्ला मुंह में रख ले रही सुबह शाम को सड़ जाएगा मुंह में 2 दिन तक मुंह में रखिएगा तो मुंह में सड़ जाएगा, और 1 हफ्ता रखिएगा मुंह में कीड़ा पड़ जाएगा चींटी लग जाएगा और दिक्कत हो जाएगा, मुंह में चींटी लग जाएगा, वो खा जाना। तो बताइए इसका प्रभाव 0.1 सेकंड तक रहता है। कितने सेकंड तक? हम जो बात बोले हैं वो कितने सेकंड तक रहे? 0.1 सेकंड को हम 1/10 सेकंड लिख सकते हैं। अरे बतिया बराबर है, भाग देंगे तो 0.1 से। तो हम जो आपको बात बोले हैं ना उसमें कितने देर तक आपके कान पर पड़ा? 0.1 सेकंड। अगर 0.1 सेकंड के बीच में दूग आवाज आ जाएगा तो दोनों सुनाई नहीं देगा, कंफ्यूज आ जाएंगे। तो फोन पे कभी बतियाते होंगे तो देखते होंगे दूग ना बोल देता होगा, अच्छा सुनो ना, तू वो बोलेगा, हाँ बोल, तो अच्छा तुम ही बोल। होता है कि नहीं कभी कभी? समझेगा? तू वो क्या कहना, तुम ही बोल पहले, ए मैं उजरा ना तो पहले तुम बोल, तो फोन काट दे। समझ में कि नहीं? गए लो। तो 0.1 सेकंड के दौरान दूग आवाज आ जाएगी तो सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। फिर आपको सुनाई नहीं देगा। तो एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि में कितने का गैप होना चाहिए? 0.1 से या 1/10 से। ये पूछ एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि में गैप कितना होना चाहिए, तभी तो आप क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। अगला जो ध्वनि होता है उसे हम कहते हैं अवश्रव्य। कौन सा शब्द? अवश्रव्य। अवश्रव्य, अवश्रव्य मतलब ये नीचे सुनाई नहीं करेगा। अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि इसे कहेंगे इंफ्रासोनिक। क्या कहेंगे? इंफ्रा मतलब तो कम हो जाता है। देखिए इंफ्रारेड, अवरक्त, पढ़ा देना। इंफ्रासोनिक को क्या कहें? इसे क्या कहेंगे? सोनिक। ऑडिबल या सोनिक, इसे ऑडिबल सुन सकते हैं। नाम है ऑडिबल या श्रव्य। ऑडिबल, ऑडिबल। ऐसे क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। ये क्या होता है? 20 हर्ट्ज से इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। 20 हर्ट्ज से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? कम। 20 हर्ट्ज से कम होने की वजह से हम लोग इसे सुन सकते हैं क्या? हम इसे सुन ही नहीं सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम। समझ में नहीं? इतना धीमा रहता है, नहीं सुन पाते। जैसे कोई आपके बगल से नीचे से कोई छोटा मोटा चूहा जाएगा तो हिला उला के जाएगा कुछ, उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होगी इतनी कम फ्रीक्वेंसी होती है आपको पता ही नहीं चलता। समझ में? लेकिन कुत्ता, बिल्ली, इसे सब बैठल रहेगा, अचानक देखने लगता कौन चूहा रे, देखते हैं तुरंत जाग जाता है। कुत्ता आराम से सोए रहेगा, अकर्मा फिर खड़ा कर ले कौन रे। समझ में नहीं? क्या जानवर को देखिए खाना खा रहे छोड़ देगा, ये सब ज्यादा सर कुत्ता बिल्ली में ज्यादा देखा जाता है। समझ में नहीं? गाय वगैरह ढीठ हो जाते हैं सर, खाना तो हमारा मिलबे करता है हाँ, लेकिन तनी आंख उठा के देख लेता है कौन चीज हो गया। यहाँ पर भूकंप आता है ना तो धीरे धीरे ध्वनि आती है, हल्का सा धीरे। 5 मिनट पहले कौन सी तरंग आती है? अवश्रव्य। हम लोग को पता ही नहीं चलता। अब कुतवा सुन लेता है कि रे भाग रे भाई, भाग यहाँ, छोड़ दे, अपन गली होकर चाहे केकरो छोड़ यहाँ से, भाग यहाँ, भाग जाता है। भूकंप आया था तो कुत्ता देखने को मिल रहा था, सब व्यवस्था देख लिया था सबने।
साइड हो गया था सब सब। समझा क्या? ये कह रहा है कि हमरा कुत्ता चुपचाप भाग गया, बताया भी नहीं। वो क्या बताएगा तुमको? तो बताइए, ये ध्वनि हम सुन सकते हैं? कौन सुन सकता है? जानवर। कौन सुन सकता है? या कीट वगैरह क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। जानवर या कीट वगैरह सुन सकते हैं, सांप वगैरह सुन सकते हैं। भूकंप आता है तो सांप को सुनाई देता? कौन बताया? सांप? नहीं समझे? आपको सांप से जान पहचान है? चलिए ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है। सांप का कान नहीं होता है, वो बेसिकली कंपन को सुनता है। किसे सुनता है? कंपन को। जब बीन बजता है ना, तो बीन की ध्वनि नहीं सुनता, बीन से जो कंपन आती है उसे सुनता है। और कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं, जिसमें हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। तो हम लोग जो होते हैं, हम लोग से ज्यादा अच्छा से कंपन कौन भाप लेता है? सांप। कुत्ता भी भागता है, बिल्ली भी भागती है, सांप भी भागता है। लेकिन सांप एक्चुअली वो आवाज की इंटेंसिटी नहीं सुनता है, कंपन सुनता है, इसलिए सांप भाग जाता है, साइड हो जाता है। उसको कहता है भूकंप से हमारा कौन दिक्कत है, और दो चार को हमारा घर बन जाएगा, घर गिरेगा, उसमें ही रहने चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। उसको क्या दिक्कत होता है? सांप को उसका मुड़िया में गिर जाएगा। उतना भी घर गिरता है तो ऐसा नहीं रहता कि उसमें कोई बच ही नहीं सकता। जब भी भूकंप आए ना, तो कोना में घुस जाइए, किसी भी घर के कोना पे। अब जैसे ये घर है, अब घर घर में अक्सर देखिएगा ना, तो इंडियन घर का एक कल्चर होता है, एगो छज्जा निकाल देता है। क्या निकाल देता है? छज्जा निकाल देता है, कहीं पे सामान रखेगा। तो छज्जा के किनारे मत आइएगा, ये छज्जा मजबूत नहीं होता है। पता चलेगा कुछ गिरे ना गिरे, छज्जे गिर जाएगा। तो जिस कोना में छज्जा नहीं है, उस कोना में आप अगर खड़े हो जाएंगे, तो घर जो गिरेगा भी ना, तो उसमें कुछ कोना कोनी बच जाएगा, तो आपका मुड़िया फूट जाएगा। तो हेलमेट तो मिलेगा नहीं घर में, बाल्टी ओढ़ ले। देखिए बात समझिए, अगर एक इतना बड़ा, अगर ये घर इस तरह से गिरता भी है, अगर गिरता भी है इस साइड में, तो ऐसा कोई टुकड़ा भी गिरता है, तो बाल्टी उल्टी ओढ़ लोगे भाई, उस समय तो बच तो जाएगा। पता चला ये टुकड़े आके लग गया इस पे। या फिर कोई चौकी हो, तो कोना में चौकी लगाए ना, सीधे घुस जाइए, सीधे क्या चौकी में नीचे। घर जब गिरता है ना, तो एक दीवार दूसरे दीवार पे रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि कोनो समोसा थोड़े कि बैठ गया तो चपा गया इसे। घर गिरता है तो एक दीवार दूसरे दीवार पे क्या हो जाता है, और हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझते ना? ऐसा नहीं है कि पूरा अब एकदम परमाणु बम थोड़े मारा है, उसमें कुछ संभावना रहती है। घुस जाइए वहां पर, कुछ ओढ़ कर आगे बढ़े। तो भूकंप के समय कौन सी तरंग आती है? हाँ, अवसरब। भूकंप के समय अब एक होता है पराशरब। जैसे परावैज्ञानिक था ना, यहाँ पे क्या होगा? पराशरब। क्या होगा? पराशरब। पराशरब ध्वनि। परावैज्ञानिक को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट। तो इसमें भी क्या आएगा? अल्ट्रा आएगा, अल्ट्रासोनिक। क्या आएगा? अल्ट्रासोनिक। ये ससुरा बहुत खतरनाक होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। ये बहुत तगड़ा होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। देखा कहीं का ये सुनाई देगा? कर हाँ सर, डीजे। डीजे सुनाई नहीं देता है तुमको? ये जहांगीर, जहांगीर लेकिन जहांगीर बाबा लेकिन है पढ़ाई पे लेकिन ध्यान देता, लेकिन ओरिजिनल जहांगीर पढ़ाई पे नहीं ध्यान दिया था। अनारकली पे ध्यान दिया था वो, लेकिन बहुत मानता था अनारकली को। 4 को 5 को बिया किया था, जिसका लाइसेंस था उसके पास। चलो ध्यान दे। पराश्रव्य ध्वनि हम सुन सकते हैं, ये इसलिए नहीं सुन सकते हैं कि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, सुनाई नहीं देता। जैसे चमगादड़ जो होता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी बोलता है। चमगादड़ इतना भयानक बोलता है कि सुनाई नहीं देता। और हाई फ्रीक्वेंसी की खासियत ये होती है कि टकरा के बहुत तेजी से वापस आती है। तो चमगादड़ जब उड़ता है ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी बोलते बोलते उड़ता है, और उसकी पराश्रव्य ध्वनि निकलती है, दीवार से टकरा के आती है, तो ये समझ जाता है कि हम भी टकरा के आ जाएंगे, इधर जाने लायक नहीं है। तो घूम घूम के वो ध्वनि छोड़ेगा, और टकरा के आएगा तो नहीं निकलेगा। और खोजते खोजते अगर किधर छोड़ा और किसी मौका में से ध्वनि निकल गया, तो कंफर्म करेगा दोबारा और छोड़ के, हाँ निकल गया, 3 बार और छोड़ के कंफर्म करेगा, और चौथा बार में अपने निकल जाएगा। समझा कि नहीं? क्या देखें, कबूतर ससुरा घर में घुस जाता है, सब निकल में नहीं करता है जल्दी, वो कंफर्म करता है सब। समझा कि नहीं किधर से जाए? अब इंडिया के घर में ना चमगादड़ वहां घुस रहता है, चाइना में तो सूप बना के पी जाता सब। हम लोग यहाँ घुस जाता है तो बवाल हो जाता है, ससुरा निकल भी नहीं करता, डर लगता है काट मत ले। आगे बढ़े। तो चमगादड़ किसका प्रयोग करता है? पराश्रम। डॉल्फिन जो होती है, डॉल्फिन किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रम। ध्वनि तरंगों का ही प्रयोग करते हैं। समुद्र के अंदर डॉल्फिन किसका प्रयोग करता है? पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं सब, डॉल्फिन वगैरह। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चमगादड़ पराश्रम, डॉल्फिन पराश्रम। रॉकेट जो छूटता है ना, रॉकेट से भी कौन सी तरंग है? पराश्रम। आवाज नहीं सुनाई देता। रॉकेट के पास खड़े हो जाएंगे ना, आवाज नहीं सुनाई देगा, वो अलग बात है कि जिंदे नहीं बचिएगा, जल जाएंगे वहां पर, लेकिन उसकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। रॉकेट की भी आवाज ध्वनि सुनाई। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, ये टकरा के बड़ी जल्दी क्या होती है? वापस आती है, इसीलिए अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं टकरा के वापस आने के लिए। चमगादड़ भी टकरा के वापस आता है, किससे? अल्ट्रासोनिक से। डॉल्फिन भी अल्ट्रासोनिक। तो एक मशीनें बना लिया सब, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते मशीन में बना दिया सब। कौन? अल्ट्रासाउंड। अब किसी को पेट में पथरी है, तो अल्ट्रासाउंड। क्या है? अल्ट्रासाउंड। अब पता कैसे कर लेगा? मान से टकराएगा तो अलग डिजाइन से वापस आएगा, अंदर पथरी है तो उससे फटाक से आ जाएगा। कहेगा ये सोच रहा है फटाक से क्या आया, गड़बड़ हो लो, पथरी। कौन हो गया? पथरी। समझा कि नहीं?
अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसका अंदर जो लड़का रहेगा उससे टकरा के आएगा तो अलग डिजाइन का वो पूरा फिगर बना देगा, टकरा टकरा के आके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? जितना दूर टकराएगा वहां से अलग डिजाइन से क्या बना देगा, फोटो बना देगा वहां पे। तो अल्ट्रासाउंड में किसका प्रयोग? अल्ट्रासाउंड में। तो पढ़ाई करना यार, तू क्या बोलता है? आपके वजह से हम अपनी वाली को छोड़ दिए, लोल कहीं का। पढ़ाई कर इधर। सब आप लोग का अभी यंग एज है, अभी नहीं समझ में आता। आपको 9th में कोई और पसंद आएगा, मैट्रिक में कोई और, इंटर में कोई और, ग्रेजुएशन में कोई और, मोहल्ला में कोई और मिलेगा कोई और। समझ? ये सब चीज अजब टाइप का, ये सब में नहीं जाना चाहिए सर, ऐसे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी क्या आप लोग का यंग एज है, लड़का लड़की सब कुछ लगता है यही दुनिया है। देखा ना, दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं, एक को देख के कहता तुम्हारी जैसा कोई नहीं। अरे तो 700 करोड़ लोग हैं, एक दो को नहीं, 700 करोड़ लोग उसमें से कहता है तुम्हारी जैसा कोई नहीं। चलो यूक्रेन मार होगा, मर जाओगे वहां पे अलग टाइप का। इस पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दिया कीजिए आप लोग, नहीं तो अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो जाओ यूक्रेन, अभी रूस है, पूरा काम पूरा कर देगा वहां, चाहे अफगानिस्तान घुमाओ। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये हो गया आपका कौन था? पराश्रम। अल्ट्रासाउंड मशीन में अल्ट्रासोनिक, 9वें अल्ट्रासोनिक। देखिए जहां भी टकरा के वापस आना होगा वो अल्ट्रासोनिक यूज करेंगे, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी जब टकराएगी तो कुछ फ्रीक्वेंसी लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस। तो कम फ्रीक्वेंसी वाले को दीजिएगा तो वही रह जाएगा। तो बताइए टकरा के वापस आने के लिए क्या हम और सरब का यूज करेंगे? इससे जुड़ा हुआ पहुंचिए जाए बहुत है, टकरा के तो आना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो हम लोग टकरा के वापस आने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासाउंड में पराश्रम, डॉल्फिन, चमगादड़, सोनार। सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पानी के अंदर ना क्या छोड़ा जाता है? अल्ट्रासोनिक छोड़ा जाता है। और वो अगर ध्वनि निकल गया, नहीं आया टकरा के, तो मतलब रास्ता साफ है। और टकरा के लौट आया तो जहाज लौट जाएगी। समझा गया कि नहीं? गया पहले जब सोनार नहीं था तो दूरबीन से देखा जाता था, कहीं बर्फ वरफ तो नहीं जमा है। समझ में गया? अभी क्या करता है, टाइटैनिक को डुबा दिया ना, अभी क्या करता है? सोनार लगा देता है। वो नीचे अंदर पानी के अंदर क्या छोड़ता है? अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य ध्वनि तरंग, और धड़धड़ा के जाता है पानी के अंदर। और अगर कोई रास्ता खाली है तो सीधे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? सीधे निकल जाएगा। और अगर बीच में बर्फ है या कोई दूसरा पानी वाली जहाज खड़ी है, पनडुब्बी, टकरा के आ जाएगा, वापस आएगा और दिख जाएगा कि टकरा के वापस आया, मतलब लड़ जाएंगे हम यहाँ पर। तो सोनार का प्रयोग किसमें करते हैं? पानी। सोनार के अंदर किसका प्रयोग? पराश्रव्य ध्वनि। देखिए ध्वनि तरंगे जो होती है इनका एक लिमिटेशन होता है, ये ज्यादा रेंज तक नहीं जा पाती हैं, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं जा पाती हैं। लेकिन रेडियो में 500 किलोमीटर से जो S-400 मिसाइल में मारता है 400 किलोमीटर तो मार देता है, 600 किलोमीटर से देखते रहता है। आओ आओ तोरा बताइए तुम 400 में समझा कि ना? गया देखो उधर 2-4 पड़ोसिया वाला है सभी बैच में। कौन था जी? उधर था पड़ोसी वाला। हाँ देखो देख लिया सब, पड़ोसी वाला तुमको देख लिया सब अब नहीं बोलता है सब। लेकिन क्या कीजिएगा, गुण है तो आ ही जाता है, लक्षण क्या हो जाता है? आ जाता है। हवाई जहाज में किसका प्रयोग होता है? हवाई जहाज में रडार का प्रयोग होता है। सोनार में पानी वाली जहाज, पानी वाली जहाज में सोनार, उड़ने वाली जहाज में रडार, पानी वाली जहाज में सोनार। समझ में क्या? सोनार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग? डॉल्फिन किस प्रकार की ध्वनि? चमगादड़ किस प्रकार की? किसी को दिक्कत? वो टकरा के क्या होता है? अल्ट्रासाउंड में पराश्रव्य ध्वनि। छोटा मोटा अगर पथरी रहता है ना, या छोट मोट बीमारी रहता है तो बहुत हाई हो जाएगा तब लेजर से। छोट मोट रहा ना, जैसे हृदय में कोई वाल वगैरह जम गया है, ब्लड वगैरह में कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर वहीं रख के क्या मार देता है? पराश्रव्य ध्वनि। जाके वो अंदर में क्या मार देता है? झटका। क्योंकि ध्वनि क्या एक तरह का तरंग है, ध्वनि क्या एक तरह का तरंग, झटका मार देता है, वहां पर ठीक हो जाता है। तो कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो बहुत इनिशियल स्टेज में लेजर से ना कट करके किसे कट कर देता है? पराश्रव्य ध्वनि। किसे कर देते हैं? पराश्रव्य। तो उपचार में भी किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि का। अब कुछ इतनी महंगी महंगी घड़ी आती है सर, 1 करोड़ की तो घड़ी आ गई है सर। ऐसा 1 करोड़ की घड़ी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोचो हम घड़ी पहनते नहीं, हम घड़ी पहनते ना तो ऐसे हो जाते हैं। हाँ तो फिर दो ठो पहनना पड़ेगा, तो फिर ऐसे हो जाएंगे, बैलेंस बनाना पड़ता है। नहीं समझे? अब इधर रुमाल रख लेंगे तो ऐसे हो जाता है, दोनों पट्टी रखना पड़ता है। हम पहनबे नहीं करते घड़ी, लेकिन घड़ी एक मतलब उसका हिस्सा होता है मैनर का। पहले लोग घड़ी जरूरी रहता था। तो घड़ी महंगी जो घड़ियां होती है लाख लाख रुपए की, 1 करोड़ की घड़ी आ गई, उसको दे दीजिएगा आप अपने गांव की मिस्त्री को, खोलेगा, बरस करने वाला जो बरसवा पुरान हो जाता है ओकरे से तक रगड़ देगा, फुल सत्यानाश करके रख देगा। समझ कि ना गया? मट्टी तेल से रगड़ देता है, पेट्रोल या मट्टी तेल से रगड़, दिक्कत हो जाएगा। तो महंगी घड़ियों को क्या किया जाता है? घड़ी को रख दिया जाता है और उसके आगे कौन सी तरंग छोड़ी जाती है? पराश्रव। अब पराश्रव की खासियत है हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, टकरा के आएगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, टकरा के आने समय सारा धूल गर्दा वापस ले आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो 5000 तो साफ करने में लग जाता है। यहाँ 200 का घड़ी पहनता है लड़का, बुक वाला, ईट वाला। समझ में आ गया कि नहीं? 5000 रुपया दवाई लग जाएगा,
समझ रहा है? तो घड़ी का सफाई किसे कहते हैं? बड़ा शब्द। कुछ महंगे कपड़े होते हैं, जैसे बड़े बड़े वीवीआईपी लोग, अंबानी, अडानी, या फिर ये प्रधानमंत्री लोग होते हैं, पुतिन, बाइडेन, मोदी जी, ये जो का कपड़ा है, इसको दे दीजिएगा नदी तीरे साफ करने के लिए, धोबी घाट पे मार पटक पटक के सब हो जाएगा। वो नॉर्मल कपड़ों के लिए होता है, उन लोग का कपड़ा बहुत वीवीआईपी होता है। अब गंदा तो होता नहीं, पहली बात, उनका कपड़ा उतरेंगे कहाँ से? एसी में से निकले। हाँ, डेली नहाते होंगे लोग, नहाते ही होंगे डेली। यहाँ पर गर्मी का दिन है तो हफ्ता में तो कम से कम 2 दिन तो नहा ही लेते होंगे। हाँ, चलिए अब ध्यान दिया हमने। देखिए, तो कपड़े उन लोग के गंदे होते नहीं, क्यों नहीं होते? मजदूरी तो करना नहीं। संसद भवन में एसी लगा है, बाहर जो गाड़ी खड़ी है एसी लगा है, बंगला जो लगा है एसी है, जहाज में एसी, एयरपोर्ट में, हेलीकॉप्टर में, हर जगह गंदा उतना नहीं होता है। तो बस हल्का सा धूल गर्दा लग जाता है, तो ऐसे कपड़ों को टांग दिया जाता है मशीन में ले जाके, और पीछे से क्या छोड़ता है? बड़ा शब्द ध्वनि, और मारता है, सारा छोटा सा छोटा गर्दा को उड़ा देता है। और फिर से आके पहन लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? वैसे ही सूखले सूखले साफ कर देता है, ड्राई क्लीन। क्या कर देता है? ड्राई क्लीन। किसी को दिक्कत? सूखे सूखे साफ कर देता है। हालांकि जो ड्राई क्लीन का यूज करते हैं लोग, जो नॉर्मल जैसे बनारसी साड़ी जो होता है ना, वो ड्राई क्लीन में ही साफ होता है। ऐसे घर साफ कर दीजिएगा तो रद्द हो जाएगा वहाँ पर। तो उसमें ना हल्का सा पेट्रोल का गैस का यूज किया जाता है, जो उस गंदगी को लेके क्या कर सके, उड़ जाए। अब पराश्रम ध्वनि महंगा रहेगा तब यूज करेगा। हालांकि बनारसी साड़ी महंगा होता ही, भले कोई पहने ना पहने। अब तो उसका फैशन भी बहुत कम हो गया। आगे बढ़े। अब तो दुकान चाहिए वो समियाना आ गया है 52 गज का। हाँ, सर इससे कपड़ा तो फट भी सकता है। अरे या तो 20,000 हर्ट की जगह तो 20 लाख हर्ट मार देगा, तो कपड़ा छेद करके आगे नहीं निकल जाए। अरे लिमिट भर में ना मारोगे वहां पर, आगे बढ़ जाना। ध्वनि के बताइए, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार? कितने प्रकार? 3 प्रकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। अल्ट्रासाउंड में चमगादड़, डॉल्फिन, बीमारियों के उपचार में पराश्रम ध्वनि, भूकंप आने से पहले अवश्रव, हम जो बोल रहे हैं श्राव्य, बोल रहे हैं श्रव, एकदम कम जो भूकंप के समय अश्रव, डॉल्फिन। ड्राई क्लीनिंग में यही होता है, महंगा ड्राई क्लीनिंग रहेगा तब होगा, अदरवाइज में वो पेट्रोल का एक केमिकल होता है जिसको लगा देने से गंदगी को अपने साथ चिपका के क्या हो जाता है, निकल जाता है। समझ आ गया कि नहीं? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। फिनाइल से हो जाता है, मत धोआ तुम।